नमस्ते मेरे दर्शकों। आज मैं आपके लिए कुछ अलग लेके आई हूँ इस वीडियो में। और इसमें मैं आपको अपने लाइफ के कुछ किस्से शेयर करूँगी जो मेरे साथ हुए हैं, और जिसमें मैं आपको आप उन किस्सों से आपको शायद कुछ सीख मिलेगी, कुछ एडवाइस मिलेगी। तो ये सब जो भी मैं बता रही हूँ अभी, ये सब मेरे साथ हुआ है, ये रियलिटी है। तो ये इंसिडेंट्स है जो मैंने अपनी फ्रेंड को एडवाइस दी थी फॉर बीइंग अ बेटर ह्यूमन एंड हाउ टू हैंडल एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जिसमें वो फंसी थी एक बार, पर अनफॉर्चुनेटली उसने नहीं माना। तो हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं। मैं कॉलेज में थी, तो मेरी फ्रेंड थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। उसका उस वक्त ब्रेकअप हुआ था और उसने बोला कि मेरा 6 साल का रिलेशनशिप था और वो ब्रेकअप हो गया है मेरा, और जो मेरा बॉयफ्रेंड है उसने मुझ पे चीट किया है। तो उसने बताया कि वो 6 साल से वो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, उसके बीच में उसके बॉयफ्रेंड ने किसी और लड़की के साथ चैटिंग एटिंग एंड चीटिंग चालू कर दी, पर इसको मालूम नहीं था मेरी फ्रेंड को। फिर एक दिन रात में क्या हुआ, वो लड़के ने, जिसका बॉयफ्रेंड था, उसने सेकंड नंबर वाली जो लड़की थी उसको कोई मैसेज भेजना था, सॉरी मैसेज करके, पर वो बाय मिस्टेक सॉरी मैसेज वो सेकंड नंबर वाली लड़की को ना जाकर मेरी फ्रेंड के पास आ गया। क्योंकि वो रात में ड्रंक था, रात में वो शराब वराब पी रहा था, तो नशे में उसने गलती से मेरी फ्रेंड को मैसेज भेज दिया। जब उसने मैसेज रीड किया तो उसमें वो सेकंड नंबर वाली लड़की का पूरा नाम वगैरह था। तब उसको पता चला कि वो चीट वगैरह कर रहे हैं। तो आगे उसे मालूम चला कि वो चीटिंग कर रहा था उस पर, ये वो, तो काफ़ी वो टूट गई थी और बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। तो वो हमें बता रही थी, मुझे बता रही थी। तो मैंने उससे कहा ठीक है, अगर हम इसके दो साइड देखें तो पहली बात, वो चीट कर रहा था, तुम्हें पता चल गया, इसका मतलब कि भगवान तुम्हारे साथ है। कोई तुम्हारे साथ धोखा कर रहा था, भगवान नहीं चाहता था कि तुमसे कुछ छुपे, तो भगवान ने सच तुम्हारे सामने ला दिया। अब जब तुम्हें सच पता चल गया तो उसको जाने दो। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मेरा 6 साल का रिलेशनशिप है, ये वो, तो बहुत वो करने लगी। और वो दूसरी लड़की को क्रिटिसाइज़ करने लगी, नहीं वो लड़की ऐसी है वैसी है, उसने फंसा लिया, ये वो। हमने कहा जाने दो, पर उसने नहीं माना। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, उस लड़के का बर्थडे था 2-3 महीने बाद। तो हमने उससे बोला कि जब तुम्हें पता चल गया कि वो इतना बड़ा चीटर है, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता तुम लोग के 6 साल के रिलेशनशिप की, तो तुम उसको बर्थडे विश नहीं करो। मैंने उसको इतना मना किया कि तुम विश मत करो, ऐसे लोगों को जो अच्छा इंसान नहीं है, लॉयल नहीं है, तो तुम विश नहीं करो। पर फिर भी उसने रात के 12 बजे उसको बर्थडे विश किया, उस लड़के को हैप्पी बर्थडे करके। और उस लड़के ने उसको रिप्लाई भी नहीं किया पूरा दिन। फिर भी उसने, मेरी फ्रेंड ने, शाम के वक्त 6 बजे करीब उस लड़के को, अपने बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करके हैप्पी बर्थडे बोला। और उसने जब हैप्पी बर्थडे बोला तो लड़के ने ऐसे रिप्लाई किया, थैंक यू, मतलब एज इफ़ मेरी फ्रेंड ने कोई गलती की है, मेरी फ्रेंड ने चीट किया है। और बस वो कह के उसने फ़ोन रख दिया। तो फिर उसने मुझे बताया, तो मैंने बोला कि यार, मैंने तुमको पहले ही मना किया था, मत करो, जो अच्छा इंसान नहीं है तो उससे दूर ही रहो। पर वो नहीं मानी, नहीं मानी। और हमने कहा अब ये किस्सा ख़त्म हो गया, इसको ज़्यादा ट्रिगर नहीं करो, पोक मत करो, ज़्यादा इसमें उंगलीबाजी मत करो, जाने दो उसको। पर वो मानी नहीं कि नहीं नहीं उसने गलती की, मैं तो उसको। फिर 2-3 महीने बाद पता नहीं क्या हुआ उसको, वो बोलती है कि जिस लड़की के साथ वो चीट कर रहा था उसका भी बॉयफ्रेंड था, वो भी अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर रही थी। अब मैं इन दोनों का जो खिचड़ी पक रही थी, मैं उस लड़की के बॉयफ्रेंड को बता दूंगी। तो हमने उसको बोला, हमने समझाया कि जो भी है तुम भगवान पे, उसके पास छोड़ दो, उसके कर्म हैं, उसकी सज़ा मिलेगी। और ऐसा कुछ उसने, इतना बड़ा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है वो चीट कर रहा था, तुम लोग सिर्फ एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई शादी हो गई हो या कुछ बहुत ही अब्यूज़िव कुछ काम हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं था। हमने कहा बस जाने दो, तुम्हें पता चल गया कि वो बुरा इंसान है और बुरे इंसान से भगवान ने तुम्हें बचाया है, तो बस भगवान को थैंक यू बोलो और आगे बढ़ो। पर वो नहीं मानी, और उसने वो जो सेकंड नंबर वाली लड़की थी उसके बॉयफ्रेंड को जाके बता दिया कि ये दोनों आपस में कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। फिर जो वो बॉयफ्रेंड था, उन लड़कों की आपस में लड़ाई हो गई, मारा कुटाई वगैरह चली, ये सब कुछ।
तो उसमें क्या हुआ, जो सेकंड वाली लड़की थी उसने बोला कि अरे ये मेरी फ्रेंड जो थी कि इसने ये सब कुछ किया है, इसकी वजह से इतना लड़ाई झगड़ा हुआ। तो वो क्या करा, उसने अपने घर वालों को और जो कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे लेके वो मेरी फ्रेंड के घर पहुंच गए और उसके फ्रेंड के घर पे तमाशा किया। उनके मम्मी पापा को बता दिया कि ये ऐसे ऐसे कर रही है, इसके बॉयफ्रेंड था, ये था वो था। फिर यहाँ मेरी फ्रेंड के घर पे ड्रामा हुआ। उसके पापा ने उसको मारने की कोशिश की बट मम्मी ने एनी हाउ उसको बचा लिया। उसका भैया वगैरह भी गुस्सा हो गया था। तब जाके उसने मतलब उसको समझ आया। तो हम उसको शुरू से हम उसको यही समझा रहे थे कि अगर भगवान तुम्हारे सामने, थोड़ा लॉजिकली सोचो, भगवान ने तुम्हारे सामने सच ला के रखा है, मतलब कि भगवान तुम्हें एक बुरे इंसान से बचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको जाने दो, अपने आप को बचाओ और उसको जाने दो। और पॉइंट नंबर 2, अगर आपने सच, तुम्हारा 6 साल का अगर रिलेशनशिप था, अगर तुमने सच में उस लड़के से प्यार किया था, तो फिर तुम क्यों उसको चाहोगी कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए ये वो। तुम तो ये कहोगे ठीक है भाई तू उसके साथ खुश है, ठीक है तुम जहाँ रहो खुश रहो, जिसके साथ रहो खुश रहो, तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते ठीक है जाओ। पर नहीं, अब क्या होता है, हम लोग जो भी कर्म करते हैं ना वो लौट के हमारे पास आते हैं, लौट के ज़रूर आते हैं हमारे पास। तो और जब हम इतने बड़े बड़े, खासकर ये सब जो दिल के मामले होते हैं ना, इसमें अगर अपन कुछ करते हैं ना तो कर्म लौट के आते हैं हमारे पास और डबल और ट्रिपल होके आते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे हों। अब उसने क्या किया, उसने उन लोग को लड़ाया भिड़ाया, उनकी रेप्यूटेशन ख़राब की, आपस में उसने तोड़ने की कोशिश की कि मैं तो उनको खुश नहीं रहने दूंगी, उसने मुझको चीट किया है, ऐसे कैसे, उसको कर्मों की सज़ा तो मिल के ही रहेगी। अब क्या हुआ, वो कर्म तुमने वहाँ पे बुरा किया तो वो लौट के तुम्हारे पास खुद आ गया, तुम्हारे घर पहुँच गया, घर पे तुम्हारे मम्मी पापा की रेप्यूटेशन हुई, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, पापा को भी बुरा लगा होगा, मम्मी को बुरा लगा होगा, सबको, भैया को भी बुरा लगा ये सब। तो इससे क्या हुआ, टेंशन, आपने किसी की लाइफ में टेंशन क्रिएट किया तो आपकी लाइफ में टेंशन हो गया। तो ये चीज़ हम लोग को समझनी होगी कि हर सिचुएशन लड़ने की या तबाही मचाने की नहीं होती है। कुछ कुछ सिचुएशन में जाने देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, उसी में आपकी समझदारी है। तो ये मेरी एडवाइस थी मेरी फ्रेंड को, जो उसने नहीं मानी, पर उस वक्त वो थोड़ी इमोशनल थी तो मे बी इसलिए उसको लगा हो कि वो जैसे तैसे बचा ले कर ले, या गुस्सा में थी, वो भी उसको समझ नहीं आया उस वक्त, तो उसने ये सब किया। तो एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि एंड में वो ही हर्ट हुई और उसके साथ साथ उसके कर्मों की वजह से उसके फैमिली को भी हर्ट होना पड़ा। तो मेरी भी आपसे ये एडवाइस है कि कभी ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, भगवान को सामने रख के सोचो, सच को सामने रख के सोचो कि ये जो हुआ है क्यों हुआ है। और वो मैसेज सोचो, वो गलती से आया था मेरी फ्रेंड के पास, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स काम कर रहा था, जो वो चाहता था मेरी फ्रेंड को बचाना, कि उसको सच का पता चले, इसलिए वो उसके पास आया। अगर वो मैसेज उसके पास नहीं आता तो पता नहीं सालों तक कितने वो और धोखे में रहती। तो इसलिए थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड रख के सोचो, और सिचुएशंस को, कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो जाने देनी चाहिए, वो हमारी बेहतरी के लिए होती हैं, हमारी फैमिली के बेहतरी के लिए होती हैं। और कहते हैं ना, जब आप कुछ जगह खाली करते हो तभी अच्छी जगह चीज़ें आके रखी जाती हैं, जब पुरानी चीज़ें हम हटाते हैं तब नई चीज़ आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में भी चाय के कप होते हैं, जब मम्मी, पुराने कप टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, तो वो जब हमें नुकसान पहुंचाने लगते हैं तो वो मम्मी हटा देती हैं, तो तभी तो नए कप आते हैं, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल होते ही है। तो कुछ चीज़ें हमको लाइफ में जाने देना चाहिए, बिना डिस्ट्रक्शन किए हुए, बिना कोई ड्रामा के। तो ये मेरी उसको एडवाइस दी, और यही एडवाइस मेरी आप लोगों को भी है। और अगर अच्छी लगी हो या कुछ आपको रियल लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट, अप्रिशिएटिंग कमेंट्स भी करें। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ। थैंक यू। नमस्ते।